MK स्टालिन आपके साथी है ना, विश्वनाथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने अखिलेश यादव स्पेशली इनवाइटेड थे। उन्होंने आज संस्कृत भाषा के लिए मालूम क्या बोला? मृत प्राय भाषा है। और मोदी जी को एक ट्वीट लिखा बहुत लंबा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जो बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं, क्या आपको नहीं लगता, इन पर्सन भी कभी कभी जवाब सोच के दीजिएगा, आप अभी पार्टी प्रवक्ता हूं, मैं अभी आपसे कोई लाइन नहीं पूछ रहा हूं, बताइए, कह रहे संस्कृत मृत भाषा है, और फिर आप कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करने आते हैं। ये क्यों नहीं समझाएंगे हिंदुओं को? इनको यहां राजनीति करनी है कि पाकिस्तान में राजनीति करनी है? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, स्टालिन जी के पार्टी का पक्ष तो मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मृत प्राय शब्द एक अखबारी शब्द है। आप देख लीजिए, जब किसी चीज का प्रमोशन नहीं हो पाता है, किसी चीज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसको मृत प्राय कहा जाता है। अखबारों में ऐसा लिखा जाता है, तो ये अखबारी भाषा है मृत प्राय। तो इसमें अब उनका कहने का क्या तात्पर्य था, पुष्कर जी, तो उनके पार्टी के लोग बताएंगे। उन्होंने कहा, सुनिए, मैं जान रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा आधा आधा पूछा, उनका पूरा एक्सपोस्ट पढ़िएगा। बोले तमिलनाडु में हिंदी भाषा की जरूरत नहीं है, ये हिंदी पखवाड़े का दिखावा बंद कीजिए, इसको फेंकिए, पैसा देना है तो तमिल भाषा में दीजिए ना। नहीं, देखिए पुष्कर जी, अब देखिए साउथ के किसी पार्टी का कोई बयान मैं अब लौट के आ गया आपके मुद्दे पे। औरंगजेब किसी भी भाजपा नेता ने, या तो भाजपा नेता से बात, फिर मैं मानता हूं ओवैसी से बातचीत हो रही थी। सुन लीजिए पुष्कर जी, देखिए, आप साउथ के एक हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यूपी के ही भाजपा गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर पेपर लीक का सवाल आप नहीं पूछ पाएंगे इनसे, क्योंकि नहीं पूछा मैंने। तो आप ये सुनिए ना अशोक जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपसे डिक्टेशन थोड़ी ना लूंगा दीपक सोनकर जी से, मुझे क्या पूछना है। आप तब भी मौजूद रहेंगे जब मैं इनसे पूछूंगा। आप मुझे ये बताइए ना, औरंगजेब की तारीफ करने के लिए किस भाजपा वाले ने इनको फोन किया था, अबू आजमी को? और अखिलेश यादव जी क्यों नहीं पूछ सकते उनको? डिबेट इतनी सी है, उसको बढ़ा लीजिए, जितनी देर बताए 1 घंटे चला लेते। नहीं, देखिए, मैंने इसका सवाल, जो आपने सवाल किया औरंगजेब को लेकर के, इस सवाल का जवाब तो मैं 2 बार दे चुका हूं, और ये जवाब यही था कि अगर उनके मुंह से कोई बात निकली है तो उस बात को खेद प्रकट कर चुके हैं, 2 बार खेद प्रकट किए हैं वो, ठीक है, और अपनी बात को वापस लिए हैं। तो ये बात अभी इतना खींचने की जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है। ठीक है, देखिए, इसीलिए स्टालिन वाला मैं एग्जाम्पल लेके आया था ना, कि यहां पर स्टालिन वाला आंसर इसीलिए एक्सपोज लेके आया और आपसे सवाल लिया, क्योंकि यहां पर ना कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो हमें कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मुसलमानों के लिए कह रहे, उनको क्योंकि तमिल में कहना था, डायरेक्ट हिंदी पर अटैक, संस्कृत पर अटैक। संस्कृत से ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है नहीं कोई। दीपक सोनकर जी वो कह रहे माफी मांगी, वहां निलंबन हो गया था, यहां क्या जरूरत आन पड़ गई थी? और किस तरीके से, मतलब वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अब जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने सुना, अगर मुख्यमंत्री जी गुस्से में भी थे तो फिर इन शब्दों पे फिर बहस बढ़ती जाएगी ना। नहीं, देखिए पुष्कर जी, मुख्यमंत्री जी के, दीपक जी से सवाल, दीपक जी सवाल। देखिए पुष्कर जी, जो आपने 2 बातें चर्चा में जुड़ी हूं, मैंने चर्चा में सुना दी। पहली बात तो यह है कि कोई भी देश के अंदर जो भी व्यक्ति औरंगजेब की समर्थन की बात करेगा, औरंगजेब को महान बताने की बात करेगा, तो निश्चित रूप से पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता ऐसे आक्रांताओं का, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया हो, मंदिरों का नुकसान किया हो, मंदिरों को तोड़ने का काम किया हो, वो निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर करेगा, उसका अकबर को भी करेगा ना। मगर
बिल्कुल अकबर को करेगा। भी करेगा। ठीक है, ठीक। दूसरी बात यह है पुष्कर जी कि आपने कहा कि मेरी आवाज आपको मिल रही है पुष्कर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिल रही दीपक जी, मिल रही है। शायद अब आपने अनम्यूट कर लिया है, म्यूट कर लिया है, अब नहीं मिल रही है। अब प्रवक्ता भी ये समझते हैं कि हमारी ऑडियो बात का प्रॉब्लम विरोध है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? नहीं। दीपक जी, आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया? ठीक है। सुनील जी, जो जिस तरीके की बात है उस तरीके से बात बढ़ घटती हुई, अब आप समझ लीजिए कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर बात हो रही हो और उस पर कोई समन्वय हो, उसको फ्यूल लगाने के लिए लोग बैठे। आप ये देखिए कि जो आजमी साहब ने कहा, अखिलेश यादव को ट्वीट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आ गए। आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आज ये है राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश हर जगह औरंगजेब जरूरी क्यों है? वही आप ये बताइए। जब दीपक जी आ गए, दीपक जी की बात पूरी कर लूं। देखिए पुष्कर जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी इस कारण जी, प्लीज कर। उन्होंने माफी मांग ली, मगर एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको ट्वीट कर देते हैं, उनके समर्थन की बात कर देते हैं, उनके हित की बात कर देते हैं, तो वो किसका समर्थन कर रहे हैं? जो औरंगजेब को बोलने का काम कर रहा है, जो उनको महान बताने का काम कर रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं या खुद औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं? समाज में किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने, जवान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों भाई धर्म के नाम पर आप इधर-उधर बात करते हो, क्यों ट्वीट करते हो? समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, क्यों करते हैं? केवल धर्म के लिए एक धर्म को कैसे खुश करा जाए, एक धर्म के वोट बैंक को कैसे खुश करा जाए, लगातार उस प्रकार की बातें लगातार हमने आज तक देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों से मुझसे और सुनी, और यही हमारे अशोक भाई भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसे आक्रांताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, और निश्चित तौर पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अगर बात कोई करेगा और देश के अंदर भी करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जैसे किस प्रकार से लोगों को सनातन के प्रति, धर्म के प्रति और इतिहास के प्रति बताने का काम किया है, वही दूसरी ओर लोग इस्लाम के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम के समर्थन पर खड़े हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारा अधिकार है बात करने का, अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर अभिव्यक्ति की आजादी ये कहती है कि आप किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, किसी एक परंपरा को ठेस पहुंचाएंगे, आप एक सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाएंगे। अगर कोई ऐसे क्रांताओं का समर्थन करता है तो पूरे धर्म को ठेस पहुंचती है, पूरे समाज को ठेस पहुंचती है, पूरे देश को ठेस पहुंचती है, और ठेस उस वर्ग को पहुंचती है जिस वर्ग ने उस कष्ट को देखा है। या अभिव्यक्ति के नाम की, आजादी के नाम पर आप किसी के भावनाओं के साथ नहीं ठेस पहुंचा सकते। ये भी एक बात समाज के अंदर, देश के अंदर आती है। दीपक जी, तो ये सारी बातें, दीपक जी, G20 की बुकलेट छपी थी, उसमें अकबर को मालूम है बड़ा उदारवादी बताया गया, तो ये तय सरकार भी तो कर ले कि आक्रांताओं की लिस्ट कौन है, उदारवादियों की लिस्ट कौन है। मैंने बहुत मजबूती से सवाल पूछा अशोक यादव जी से, और इधर उधर जाने भी नहीं दिया उनको कि वो भाजपा की नीति बताएं और हमको गिनाएं कि ये आरक्षण पे हक मार रहे हैं और इस पे मार रहे हैं। वही सवाल आपसे भी है, जब जरूरत पड़ेगी। अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में वो खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों के हित में तो ये सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है। कारी अबरार जमाल कह तो रहे हैं साफ, आज मैंने इनको इसीलिए बुलाया, वो तो कह रहे हैं हमें आक्रांताओं से लेना देना नहीं है, और हमसे नफरत क्यों है, इसका जवाब भी दीपक जी आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल, और आप, सही बात है, आप किसी को इधर उधर नहीं जाने देते। हम भी आइए आपके विषय में विश्लेषण, हम भी आपके साथ बने रहते और आपके बात का और हर सवाल का जवाब देते। ठीक बात है, मैंने भी कहा ना, मैंने तो सारे मुस्लिम भाइयों को तो नहीं कहा, मैंने तो सभी को नहीं कहा,
मैंने कहा कि जो हमारे मुस्लिम भाई आए हैं, या जो आज भारतीय जनता पार्टी ने में किसी को धर्म को देख करके भी योजना नहीं दी। जो मुस्लिम वर्ग का उस वर्ग में अगर इस योजना के लिए अपना पर्याप्त रखता है या उसके लिए लाभार्थी हो सकता है तो उसको योजना दी गई है। अगर आवाज से उसकी आवश्यकता है, आवाज उसकी लाभार्थी में जुड़ता है तो उसको दिया गया है। तो सारे मुस्लिम भाई के लिए, मगर जो देश विरोधी गतिविधियों में बात करेगा, जो देश को खंडन करने का काम करेगा, जो हमारे धर्म को रह करके हमारे सनातन धर्म को या किसी अन्य धर्म को बरगलाने का काम करेगा, और कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनके माध्यम को प्रयोग करने के लिए काम करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करो, लगातार उनकी समर्थन की बात करेंगे। गलत बात का विरोध हमारे होना चाहिए, कलाम साहब भी करेंगे और निश्चित रूप से दीपक सोनकर भी करेंगे। मगर क्या है कि अगर कहीं, अब जैसे उदाहरण के रूप में एक बहुत प्रैक्टिकल की बात करता हूं मैं, कि अगर मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो जो मुस्लिम भाई को दिक्कत होगी वो हिंदू भाई को भी दिक्कत होगी। दीपक जी, अकबर का जवाब नहीं दिया आपने, जो अकबर को आपने आक्रांता बोला था और जो चौहान साहब ने सवाल किया वो उन्होंने मैंने उनसे कहा। दीपक जी बोल रहे हैं जी बताइए। देखिए, मैंने कहा ना, अकबर, जिस तरीके से अकबर की बात हो, चाहे औरंगजेब की बात हो, जिन्होंने भी दीपक जी अकबर को आक्रांता मानते हैं ना आप? आक्रांता मैंने तो ओपनिंग में कहा, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय आ गया है डॉक्टर सुनील कौशिक। ठीक, मैं आता हूं, मैं उतनी ही देर, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, पुष्प विवेक दर्शकों पे भी छोड़ दे। नहीं, आप दाएं बाएं जाने नहीं देते। नहीं तो आपने अशोक यादव जी तमाम सवाल कर लिए, मैंने उनसे भी तो उनको दाएं बाएं नहीं जाने दिया। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत सफाई जवाब दिया, बोले मैं हर मुसलमान की बात थोड़ी ना कर। जवाब दिया तो दीपक जी तो अकबर तक पहुंचे ही नहीं। दीपक जी, वो सुनील जी अब आपसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये वक्त क्या आया है कि एक सही हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी डिबेट में आप देख लीजिए, मैंने अभी भी एक चैनल पे कहा कि यदि हम पांचों लोगों को पुस्तक लिखने का मौका मिले तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे जिस हिसाब से हम अपने तथ्यों को यहाँ रख रहे हैं। अशोक जी उसी हिसाब से लिखेंगे, दीपक जी भी उसी हिसाब से लिखेंगे, और जो और बैठे हुए हैं जमाल साहब वो भी उसी हिसाब से लिखेंगे। दिक्कत यह है कि जो आपने लिखा उसकी स्वीकृति कितनी हुई, कितने लोगों ने उसको माना, थोपने का प्रयास किया आपने अपनी लेखनी के साथ। जैसे तमाम पुस्तकें कहती हैं कि साहब औरंगजेब ने तो तमाम मंदिरों को दान दिया है पुस्तकों में, तो क्या किया, दिया क्या? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।